मेरा नाम मिंग्यांग है। भले ही मैं आमतौर पर बेखौफ रहने वाला इंसान हूँ और अक्सर अपने मुंह से बहादुरी की बातें करता हूँ, लेकिन कौन सोच सकता था कि पिछले साल अक्टूबर में हमारे इस पुराने स्कूल में मुझे दिल का दौरा पड़ने जैसा डर लगा। इस स्कूल की अगर तारीफ करनी हो तो कहा जा सकता है कि यह इतिहास में पुराना है, वरना ये एक पुराना खंडहर है। स्कूल के नियम भी बहुत सख्त हैं, सेना की तरह। खासकर मोबाइल के मामले में 2 बार पकड़ ले तो सीधा निकाल देते हैं, और मैं तो जन्म से ही बगावती हूँ। तुम मुझे पूरब जाने को कहो, मैं जानबूझकर पश्चिम चला जाऊं। हाँ, ये बात भी मेरी ही गलती थी। अगर मैं उस समय मोबाइल फोन चलाने के मजे के चक्कर में न पड़ता तो इस मुसीबत में नहीं फंसता। छात्रों, पेशे का चयन आपके भविष्य से जुड़ा होता है, इसलिए बिना सोचे समझे किसी की नकल न करें। अरे कि मशीन कक्ष के कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है। हाँ, ठीक है, इसके लिए समुदाय के लिए यही सही है। हे, मैं सोच रहा था कि तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चुनोगे। आखिरकार तुम्हारी बात करने की कला तो गजब की है। भाईचारा आसमान से ऊंचा होता है क्या? तुम्हारे लिए मेरे इस ई-कॉमर्स टाइकून बनने के सपने को भी मैं होल्ड पर रख दूंगा। लेकिन फिर सोचो, इस तरह हम दोनों एक ही डॉर्म, एक ही क्लास में होंगे, ये भी अच्छा ही है। तब मैं सच में बहुत भोला था, ताकि मैं चेन डिंग के साथ रह सकूं। कोई भी कोर्स चुनने को तैयार था। उस समय मैंने मासूमियत से सोचा कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाई मतलब हर दिन साइबर कैफे जाना। हे, किसे पता था कि वह खराब कंप्यूटर रूम मेरी जिंदगी का मानसिक डर बन जाएगा। अरे, मैं कहता हूँ ये इमारत कैसे एक अस्थि कलश जैसी लगती है, दिन में भी इतनी डरावनी। हाँ, सच में थोड़ा अजीब है, लेकिन अंदर के कंप्यूटर नए हैं तो चल जाएगा। आओ से पाठियों, जरा शांति रखो। मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी विशेषज्ञता के पाठ्यक्रम के लिए एक कक्षा प्रतिनिधि चुनना है। यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जिम्मेदार और ध्यान देने वाले छात्र की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है। क्या कोई इसे स्वेच्छा से देना चाहता है? टीचर, मैं कर लूं। यह मिंग्यांग छात्र है, अच्छा है। तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी है, तो आगे से प्राध्यापक के लिए पाठ प्रतिनिधि तुम ही रहोगे। और हाँ, पूरी कंप्यूटर लैब की सफाई की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। ओह, मैं कहूँ ये क्लास का प्रतिनिधि तो सच में एक मुश्किल है। और हर दिन क्लास के बाद मुझे इस डरावनी कंप्यूटर रूम की सफाई करनी पड़ती है। टीचर, आप अगली बार बोलते समय इतनी लंबी सांस मत लिया करें। उस समय मैं वास्तव में बहुत पछता रहा था, लेकिन बाद में सोचने पर लगा कि यह बुरी ड्यूटी भी एक तरह से फायदेमंद रही, क्योंकि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। चलने में सबसे अंत में होता, तभी मैं और वह चेंडिंग मोबाइल फोन को स्कूल में ले जाने की हिम्मत कर पाते थे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे उस खराब आवास में एक भी चार्जिंग सॉकेट नहीं था। हम दोनों ने मिलकर सोचा, हर एक ने 3 पावर बैंक तैयार किए, बस इसी उम्मीद में कि जब सफाई करेंगे तो गुप्त रूप से कंप्यूटर रूम में बिजली चार्ज कर सके। कैसे होगा? तुम्हारे पावर बैंक को पूरी तरह चार्ज होने में कितना बाकी है? अरे, बस एक बार चार्ज पूरा होने वाला है। लगभग ठीक है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। क्या मामला है? बिजली चली गई। जल्दी से फोन की टॉर्च ऑन करो। ये कंप्यूटर रूम तो बहुत अजीब है। बुरा हो गया, मेरे 2 पावर बैंक और मेरा फोन सब कंप्यूटर रूम में चार्ज हो रहे हैं। तो अब क्या करें? हमारे कंप्यूटर कक्ष का दरवाजा तो इलेक्ट्रिक है, और पता नहीं बिजली कब आएगी। और यहाँ तो वैसे भी अजीब सा लगता है। कल क्यों ना देखें? सिस्टर इन, पीली फूलगोभी भी ठंडी हो गई है। अगर शिक्षक ने पकड़ लिया तो हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक तरीका है, ये लेक सीधा, मुझे उठाओ। मैं फायर हाइड्रेंट पर चढ़कर खिड़की के अंदर जाऊंगा। अच्छी बात है, ये खिड़की पूरी तरह बंद नहीं है। तुम पागल हो गए हो? वो खिड़की बहुत ऊंची है, गिर गए तो क्या होगा? अब और कोई उपाय नहीं है। बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता। मेरी आत्मा के आहार के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, यह तो सच में अंधेरे में हाथ को हाथ में